अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन रहमतल लिल आलमीन खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन बिबरकतिन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम खुशब हसान के मेहमान सना खान में आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हीर अली जमाती एक दफ़ा फिर हाज़िर है। आज हमारा ये मुख्तलिफ़ नौइयत का प्रोग्राम, हमेशा आपने उस सना खान को हमारे इस प्लेटफॉर्म से सुना जो सुर की सूरत में, तर्ज़ की सूरत में, नज़म की सूरत में आका की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करते रहे। आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है वो सुर और ताल से बहुत आगे, नसर की सूरत में और अक़ीदा अहले सुन्नत से हुज़ूर नबी करीम की शान और अज़मत बयान करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के नैब नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ रिज़वी साहब तशरीफ़ फरमा है। दिल्ली के थागने से आपको खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाह जी आयानू। नाज़रीन किराम, हुज़ूर सैयद आलम से मोहब्बत ये दीन का हिस्सा है और यही दीन कामिल है। अगर हुज़ूर का इश्क, हुज़ूर की मोहब्बत इस दीन से निकाल दिया जाए तो दीन में कुछ नहीं बचता है। अव्वलीन हुज़ूर की मोहब्बत है। कहते हैं कि जो मोहब्बत रसूल है वो रूट है और जो अमाल है वो फ़रूट है। अगर रूट यानी कि जड़ मज़बूत ना हो तो फिर फल का भी फ़ायदा नहीं होता है। अक़ीदा अहले सुन्नत में सबसे जो मज़बूत अक़ीदा है वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत, जिसके बग़ैर ईमान नामुकम्मिल है। आज के दौर में अक़ीदा ख़त्म नबूवत की इंतहाई अशद ज़रूरत है। हम गली गली नगर नगर कुचे कुचे में जाकर यही पैगाम दे रहे हैं कि हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे आका फरमा गए ला नबी आबादी, कि हुज़ूर के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता है। हमारे उलमा कराम ने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर कोई नबूवत का झूठा दावा करे और कोई शख्स उससे मौजज़ा तलब करे कि अंबिया का यह मामूल रहा है कि जो भी नबी आता था वो मौजज़ा दिखाता था, तो उम्मती फिर कलमा पढ़कर उस पर ईमान लाते थे। हमारे उलमा कराम ने फरमाया अगर कोई नबूवत का झूठा दावा करे, कोई मोमिन उससे नबूवत के दौर पर मौजज़ा तलब करे, वो मौजज़ा तलब करने वाला भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। मोहर लग गई कि मेरे आका के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। इस तरह की बातें और इंशाअल्लाह हमारे मसलक अज़ीम नाम अल्लामा यूसुफ़ रिज़वी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ़ भाई, कैसे मिजाज है? खैरियत से? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हुज़ूर ने ऐसा इश्क अता फरमाया और आपका जो सफ़र है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो एक टाइटल और नाम है, असल है इश्क रसूल। जी बेशक। इश्क रसूल का दूसरा नाम तहरीक लब्बैक है। और इश्क आला हज़रत से फैज़ पाकर हमारे अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़िल ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने जो मंशूर, जो पैगाम दिया, जो जुर्रत और बहादुरी दी, उसी पैगाम को लेकर और ये चश्मे जो हैं गली गली नगर नगर में आबियारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन चश्मों को सलामत रखे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और ख़त्म नबूवत का काम यकीनन ये सेरा रहीम यार ख़ान में ख़ास तौर पर आपसे जाता है। आपने ये सफ़र कब से शुरू किया और क्या सोचा कि ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरादारी का जोश व जज्बा कैसे दिल में मौजज़न हुआ? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। मोहतरम ज़हीर भाई, बहुत बड़ी बात है आपने जो पूछी है। पैदाइशी तौर ही हम अक़ीदा अहले सुन्नत से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मैं ख़ानदान से 7 नस्लों से, हमारी नस्ल में जितने ही हैं वो सब दीन से वाबस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वाले सब अकेले भाई थे, हाफ़िज़ कुरान थे माशाअल्लाह। मेरे दादाजी हाफ़िज़ कुरान थे। और 7 नस्लों में सब मेरे नाना जी, मामू, यानी कि सब दीन के साथ वाबस्ता हैं। क्या बात है, क्या तो बात कभी भी उन्होंने हमें अक़ीदे से भटकने नहीं दिया। वाह वाह वाह। और हमेशा घुट्टी में ही अक़ीदा ख़त्म नबूवत, अक़ीदा नामूस रिसालत और हुज़ूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। मैं बचपन में ना छोटा था तो मेरी वालदा मुझे 5 रुपए दिया करती थी कि आज 11वीं शरीफ है, कुछ चीज़ लेके आए, बांटनी है। वाह वाह। अब तो कुछ भी नहीं, 5 रुपए रहे। तो मुझे वो वक़्त भी याद है, 5 की 10 की लेके आनी। तो आज उसी वजह से कि आप इतने पुराने हैं जब 5 की वैल्यू हुआ करती थी। जब हुआ करती तो आज भी जब 11वीं शरीफ का या ऐसा कोई भी दिन आता है तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि बचपन में वालिदैन ने जो हुज़ूर इमामुल अंबिया, हुज़ूर गौस आज़म सरकार और औलिया कामिलीन की जो मोहब्बत हमारे अंदर डाली है ना, आज उसी वजह से हम इस चीज़ के साथ खड़े हैं। बेशक बेशक। ये तो है बुनियाद। और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत के लिए मैदान अमल में आना, इसमें कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद, ज़ेन खाली रहा कासा साहिल की। क्या बात है, क्या बात है। और ये तरबियत वैसे भी, और औलिया कराम से जो बंदा मोहब्बत करता है
और जब गुट्टी में शामिल होना औलिया कराम की मोहब्बत, जैसे वालदा ने आपको बचपन से ही तरबियत दी, औलिया कराम का फैज़ान ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, ये औलिया कराम के फैज़ान का एक हिस्सा है। और जो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता पाकिस्तान में दीन का काम करने के लिए। सियासी सतह पर अगर फिल वक्त कोई खालिसतन ऐसी कोई तहरीक काम कर रही है तो वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिल्कुल ऐसे। तो आपका ये सफ़र कैसे आपने शुरू किया? कोई यूनिट से शुरू हुए या डायरेक्ट आपको इतना बड़े ओहदे पर फैज़ कर दिया गया? जी बस ये लगन और मोहब्बत, उसके बाद जब बाबा जी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बयानात गाजी मलिक मुमताज़ कादरी साहब ने जब उस शैतान तासीर को वास्ले जहन्नम किया तो तब से मैं सुनने लगा हूँ। तो बाबा जी जिस अंदाज में बात करते थे ना, वो फिर पीछे की बात रह ही नहीं जाती कि अब मुड़ के देखना है या कुछ सोचना है। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में बाबा जी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के दस्ते बैत भी हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके मुरीद होने के बाद वर्क शुरू किया बगैर किसी ओहदे के। सही, बस एक लगन थी, एक शौक़ था। हमारे एक दोस्त भाई मोहम्मद अकबर जमाती साहब, इन्होंने मेरा शुरू दिनों में बहुत साथ दिया है माशाल्लाह। आज इनका मैंने नाम लिया, कभी प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लिया। सही। तो हुजूर की मोहब्बत के लिए आज इनके साथ आज भी जो मोहब्बत है, इसी वजह से इन्होंने बहुत साथ दिया है। तो मैंने बगैर ओहदे के, बगैर किसी चीज़ के अकेले ग्राउंड में वर्क किया है। तो उस वर्क की वजह से मालिकों ने इखलास की बिना पर जो इनाम अता फरमाया, पहले यूसी में ओहदा लिया, लेकिन चंद ही दिनों में मुझे ज़िले में माशाल्लाह। जारी बात है, बंदा स्ट्रगल करे, काम करे, फिर देखकर होता है। और जो आपने अकबर जमाती साहब का नाम लिया, जब जमाती नाम आता है तो जारी बात है मेरे पीर भाई, और जमाती नाम आता है हुजूर क़िबला आलम अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब फातिह कादियानियत, जो हकीकी में हुजूर क़िबला आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हुई और आखिरी अयाम चल रहे थे कि नारोवाल में ये काना दज्जाल आया और आकर मुनाजरे का चैलेंज कर दिया नारोवाल में कि है कोई माई का लाल जो आके मुझसे मुनाजरा करे। हुजूर क़िबला आलम की उठने की सकत बैठने की नहीं थी, चारपाई पे लेटे हुए थे। अपने मुरीदों से कहा, बच्चों से कहा, मुझे उठाओ और नारोवाल ले जाओ। बच्चों ने कहने लगा, बाबा जान हम जाते हैं आपकी जगह, मुनाजरा हम करके आते हैं। फरमाने लगे क़िबला आलम के वो जो लफ्ज़ है ना सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल, फरमाया कल बरोज़ क़यामत मेरे आका ने पूछ लिया कि वो काना दज्जाल मेरी नबूवत पे, ख़त्म नबूवत पे डाका डालने के लिए तेरे शहर नारोवाल में आया और तू बिस्तर पे लेटा रह गया, तो मैं कल बरोज़ क़यामत अपने आका को क्या जवाब दूंगा? अरे वो क़िबला आलम पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी जिन्होंने चैलेंज किया। ये धरने क़िबला आज से शुरू नहीं हुए, तारीख़ पढ़िए, तारीख़ सीरत अमीर मिल्लत में लिखा है कि जब काने दज्जाल ने नबूवत का दावा किया तो लाहौर के अंदर क़िबला आलम ने 10 दिन से ज़्यादा धरना उसके घर के बाहर दिया। फरमाने लगे आओ बाहर, मैं इधर बैठा हूँ, चैलेंज तुम्हें, आओ मेरे साथ मुनाजरा करो। उसी असना में पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी आए, उनके खिताबात हुए, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आते रह गए, उनके उस धरने में खिताबात होते रह गए। बिलाखिर पीर मेहर अली पीर जमात अली को कह के गए, आया तो मैं शिकार करने था लेकिन ये आपका शिकार है, आप जाने आपका काम जाने। तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह क़िबला आलम के हवाले ये जो है ड्यूटी करके गए। और जब क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह ने 10 दिन से ज़्यादा धरना दिया, वो वापस ना आया। आखिरी दिन क़िबला आलम ने बद्दुआ फरमाई कि ये हमारे कहने पर वापस नहीं आ रहा मुनाजरे के लिए, बस अल्लाह इसे 24 घंटे के अंदर वासिले जहन्नम फरमाएगा, कैफ़र किरदार तक पहुँचेगा। मुरीदों ने कहा, हुजूर इतना बड़ा दावा आपने कर दिया, अगर 24 घंटे के अंदर ये काना दज्जाल ना मरा तो हम तो झूठे पड़ जाएंगे। क़िबला आलम फरमाने लगे, ये दावा मैंने नहीं किया, ज़बान मेरी थी, बोल कोई और रहा। तो ऐसे बुजुर्गों का फैज़ान जब मिलता है तो फिर जारी बात है हौसला अफजाई भी हो जाती है। और उसी के फैज़ान अकबर जमाती साहब की तरह हमने इशारा कर दिया, तो मैंने कहा चलो क़िबला आलम का जिक्र भी हो जाए। ख़त्म नबूवत के ऊपर हुज़ूर सय्यद आलम के फ़रामीन अहादीस बेशुमार हैं, तो सामीन के साथ वो भी कुछ शेयर करें ताकि एक जोश और जज्बा हमारे अंदर दिलों की मज़ीद आ जाए ज़्यादा। जी बिल्कुल, जो बात आप लेकर चल रहे थे मैं उसको पूरा कर दूं। जी बिस्मिल्लाह। पीर सैयद जमात अली शाह साहब के नाम के बगैर मैं ये समझता हूँ कि अकीदा ख़त्म नबूवत बयान ही नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी मेरे शाह करीम के बयानात उठाकर देख लें, हर में पीर सैयद जमात अली शाह साहब का नाम ज़रूर है। बेशक बेशक। आपने एक आशिक़ रसूल गाजी इल्मुद्दीन शहीद वाह वाह वाह, क्या याद दिला, खान दा पुत्र, दाढ़ी भी नहीं है, हाफिज भी नहीं है, आलम भी नहीं है, मौलवी भी नहीं है, दुनियादार है। और जब जनाजा हजारों लोग, लाखों 6 लाख आदमी आया था आपके जनाजे में, बेशक, जब सोशल मीडिया भी नहीं था, बिल्कुल सोशल मीडिया भी नहीं थी, अंग्रेज की हुकूमत थी। और लाहौर में पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने 6 लाख के सामने और अपने हजारों मुरीदों के सामने पीर होकर, सैयद होकर आज जो लोग कहते हैं ना कि ओ जी हम बाहर आएंगे तो हमें हथकड़ी लगे, अल्लाह के बंदो आप उनको देखें, सैयद होकर लाखों बंदे नहीं देखे, उस आशिक़ रसूल दिरखान के बेटे के पाँव चूम दिए। यही तो असल तरबियत भी यही है कि देख बता रहे हैं कि जुब्बा दस्तार अपनी जगह,
जो ख़त्म नबूवत पर पहरादारी करे, नमोस रसालत की पहरादारी करे, उसका मुकाम अपनी जगह। और जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने हज़रत क़िबला गाज़ी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह के जब पाँव चूमे, अपनी दस्तार उनके पाँव पे रखी, तो मुझे तब भी यही वाक़या याद आया कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन भी अमीर मिल्लत की सुन्नत को अदा करते हुए ये अपनी दस्तार उनके पाँव पर रख रहे थे। वो दहला देने वाला मंजर था। अल्लाह, उनके जिक्र के बगैर कभी हमारा ये मसलक और हमारा ये अकीदा ख़त्म नबूवत पर बात करना, हमारी ये गुफ्तगू मुकम्मल ही नहीं होती जब तक हम उनको याद ना कर लें, उनकी सीरत पर हो। इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह इसी पे कहते हैं ना, ये दस्तार और जुब्बे जो आप बात कर रहे हैं, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब इश्क सिखाता है अदाब खुदागाही तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रोमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहो सहरगाही। और नौमीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेजौक नहीं राही। और ए ताइर लाहुती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोता है। वाह 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 वाह। और अल्लाह वालों की निशानियों को मौजू आपको वो भी चल रहा था। अल्लाह वाले की निशानियों में से ये है कि देखें तो अल्लाह याद आ जाए। लोग बातें करते हैं हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के बारे में, उनका बयान अब भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। फरमाया, अगर हजूर की साथ गद्दारी के मामले में 1 रुपया भी कोई साबित कर दे, फरमान लगे मैं भी जिंदा हूँ, जब बयान किया मेरे बच्चे भी जिंदा ने, जी जी सानू कबर जो बाहर काट के जुतियां मार देना कि अगर साढ़े से साबित हो जाए। और वो तो अलग बात है, बाबा जी की ज़ियारत कर लें तो बंदा कहता है यार अल्लाह याद आ गया। अरे बाबा जी तो बाबा जी के लख्ते जिगर अल्लामा हाफिज साद रिजवी साहब को देख लें, अल्लामा हाफिज अनस रिजवी साहब को देख लें। बल्कि मैंने आज अपने स्टूडियो के जरिए भी लोगों तक बात पहुँचा दूँ, हुज़ूर क़िबला सैयद अहमद शाह साहब तशरीफ लाए थे काफ़ी अर्सा पहले, जमालुद्दीन वाली के अंदर मैंने एक करारदाद पेश की थी। मैंने कहा चलो आपसे भी बात शेयर कर लो, शायद बाद में भी ये बात की। हम जिनके मानने वाले हैं वो है अमीरुल मुजाहिदीन, बेशक। और मैं कहा करता हूँ अल्लामा साद रिजवी साहब को इमामुल मुजाहिदीन। वो अमीरुल मुजाहिदीन, तो मैंने उनको कहा इमामुल मुजाहिदीन। तो जब कोई अमीर हो तो जारी बात उसकी राय भी होगी, जब कोई इमाम हो तो उसके मुक्तदी भी होंगे, उसके पैरोकार भी होंगे। तो हमें चाहिए कि जितने भी ख़त्म नबूवत पे काम करने वाले खुतबा हजरात हैं, चाहे नुकबा हैं, चाहे नात खान हैं, इश्तिहार छपता है, यकीनन हर बंदा अपना नाम बताता है, मेरा फलाना ना लिखी। और जहाँ तुम अपने इतने अलकबात लिखवाते हो ना, वहाँ पर एक मुजाहिद ख़त्म नबूवत लिखवाना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, नाम के साथ ना मुजाहिद ख़त्म नबूवत लिखवाना शुरू कर दो, तो फिर भी इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। क्या ख्याल है आपके? बहुत ज़बरदस्त बात है, मेरी ये राय है, मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल ऐसी है। हमारा एक जुमला उन लोगों के लिए मौत है, बेशक। तो जहाँ हम अपनी तारीफ़ें लिखते हैं, हम आका व मौला की ख़त्म नबूवत के लिए एक एक जुमला अगर लिखने लग जाएं तो कतरे कतरे से जैसे दरिया बनता है, बात तो फिर बहुत आगे तक चली जाएगी। लेकिन ये कि इसके लिए भी जिगरा चाहिए। कुछ लोग ये लिखवाने के लिए उनकी टांगें काम जाती हैं, ये लिखवाना भी बस जिगरे की बात है। ये तो वही कर सकता है जो बाबा जी की सोहबत में हो। अरे सोहबत तो दूर की बात है, जो बाबा जी से मोहब्बत करता है और फ़कत बयान सुनता है ना, वो भी शेर बन जाता है, फिर शेरों की तरह। उनके लिए एक जुमला है, ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। वो जो मशहूर शेर है, सितमगर इधर आ, वो अरे सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा। ये बात ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे नहीं होती, ये ऐसे नहीं है। फैजाबाद में जब ख़त्म नबूवत के लिए धरना हुआ तो पुलिस वाले जो उनके हैं चमचे कड़छे वो गोलियां चला रहे थे। तो एक बच्चा सामने, हमारा एक लड़का नौजवान सामने आया, तो उसको देखकर जब वो पुलिस वाला गोली मारने लगा ना, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे कमीज बटन खोल के उतार के यूं किया, अरे सितम की इधर उधर क्या मारता है। पुलिस वाला नीचे मारा था, पाँव में भी डर के भागेगा, उसने कहा इधर उधर क्या मारता है, वो और हो गया इधर आ। तब उसने कहा कि सितम कर इधर आ, हुनर आजमा। ये बात है, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, हम आका मौला के लिए आए हुए हैं, तू क्या समझेगा हम भाग जाएंगे? वो भागने वाले और होते हैं, हमने सब कुछ हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया। तारीख ने दिखा दिया, बिल्कुल सामने डटने वाले भी तारीख ने देख लिए, और कोई साल ज्यादा नहीं हुआ है, हमने उनको भी देख लिया जो भागने वाले थे। हाँ, वो उनको भी हमने देख लिया। अल्लाह ताला हुजूर का सच्चा इश्क़ अता फरमाए। अरे ख़त्म नबूवत का मसला तो गधों को समझ आ गया। बेशक बेशक, वो हदीस पाक मशहूर है ना हुजूर की, जी, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में काले रंग का, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, काले रंग का एक गधा आया जिसका नाम आपने याफूर रखा। हदीस शरीफ में आज भी उसको हजरत याफूर के नाम से याद किया जाता है। देखें, फिर गधा भी आ जाए तो वो भी हजरत हो जाता है। आज वो जो इकबाल का शेर भी मैंने पढ़ा कि ये दस्तारों के साथ बात तो नहीं बनती ना, बड़ी बड़ी दस्तारें हों, बड़े जुब्बे हों, बड़ा नाम हो, अंदर गैरत ना हो हुजूर इमामुल अंबिया के बारे में, तो वो काम नहीं आने वाली, वो जादूगरी है। वो जादूगरी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, हमने नहीं कहा, मौलवी कहे तो लोग कहें भी फतवा लगाते हैं, ये उस दाढ़ी मुंडे इकबाल दुनियादार ने कहा कि बड़े दुब्बे बड़े दस्तारें रखने से बंदा नहीं बनता, बंदा हुजूर इमामुल अंबिया की गुलामी से बंदा बनता है। ये सब कुछ वहीं से मिलता है। गैरत हो तो फिर वो गधा, आज भी हजरत याफूर हम उसको कहते हैं, हुजूर के पास आ गया। उलमा इसको बयान करते हैं, हर किसी का अपना अंदाज है। उलमा कहते हैं कि वो हुजूर के नाम मुबारक को मिटाता था, तो इसलिए
गधे ने उसको कभी यहूदी को अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया। ये बात भी उनकी एक ठीक है, इल्मी बहस है। हुजूर ये भी इसमें हुजूर की इसमें शान है। लेकिन बाबा जी जो अंदाज फरमाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा ही, बाबा जी फरमाते हैं गधे ने कहा तू हजूर नु नहीं मनता, मैं हजूर नु मनदा वां ते कल्ला नबी नहीं आखिरी नबी मनदा वां, ते मैं अपनी नस्ल जो आखिरी हां। हदीस शरीफ के अल्फाज है ना, क्योंकि गधों की नस्ल में वो आखिरी था। उन्होंने कहा मैं अपनी नस्ल जो आखिरी हां तो नबी जो आखिरी, ते मेरी आखिरी दी कंड ते आखिरी नबी सवार हो सकता है। आखिरी नबी तो अलावा मैं किसी को सवार नहीं होने देना। ये गधे को समझ आ गई है, गधे को समझ आ गई, अकल के अंधों को समझ नहीं आती है। मदरसा पढ़ने के बाद भी नहीं आती, समझ नहीं आती, हदीसें पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती, मुसलमानों के हुक्मरान होने के बाद भी समझ नहीं आती। और आज ज़हीर जमाती साहब आप तो माशाल्लाह आलिम दीन भी समझते हैं, बताएं गधा किस मदरसे में गया? उसने कहाँ मुस्लिम शरीफ पढ़ी, उसने कहाँ बुखारी शरीफ पढ़ी, उसने कहाँ तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी, कहाँ अबू दाऊद शरीफ पढ़ी, कहाँ वो गया? कौन सा उसने कुरान हिफ्ज़ किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब हुजूर के सामने आया तो मालिकों ने उसको इल्म भी अता फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं याफूर जाएं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को बुला के लाएं, उसको पता है सिद्दीक का घर किधर है। हाय 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 हाय। जाएं हजरत बिलाल को बुला के लाएं, उसको पता है कि हजरत बिलाल का घर किधर है। जाएं हजरत सैयदना उमर फारूक को बुला कर लाएं, उसको पता है कि उमर फारूक का आकाशाना अक़दस किधर है। उसको पता है कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं, किसके बारे में फरमा रहे हैं। उसको गुलामों का भी पता है, उसको आका का भी पता है कि हुजूर नबियों में आखिरी नबी हैं। जिसको सरकार के दर की पहचान हो जाए, सहाबा के दर की पहचान खुद ही आ जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये तो हमें गधे ने भी समझा दिया कि जिसको सरकार के दर की समझ आ गई ना, पहचान आ गई हुजूर के अहले बैत और साहब पर, वो फिर भोंकता नहीं है, वो उनके दर पे भी नौकर बन के जाता है और जाके खिदमत पूरी कर देता है। मैं इस बात को खत्म करूं कि आज हमें लोग कहते हैं ना तुम मरना चाहते हो, तुम मौलवी तो की हो गया ऐसी फांसी ला देंगे, मार देंगे। मैं कहा अल्लाह दे बंदे हो, तुसी गधे नु नहीं समझ सके, साडी ते गल ही हो रही। गधा उन्हें की किया जब हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी ज़माना मुबारका से पर्दा फरमाया ना, तो गधे ने एक कुएं में छलांग मार दी। बेशक कि जब हुजूर ही नहीं रहे तो मुझे अब जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, वो तो गधा था, उसने कहा हुजूर के बाद मुझे जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, तो तुम हमें आजमाना चाहते हो, हमें हुजूर की खत्म नबूवत के बाद जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। हम रहेंगे तो खत्म नबूवत नामूस रिसालत पर पहरा देकर रहेंगे, चौकीदारी करते रहेंगे। नहीं तो फिर हमें भी जिंदगी की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। बेशक क्यों ना मर जाएं हम नाम मोहम्मद पर, वैसे भी तो दुनिया से एक धन जाना ही है। हाय हाय। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का भी लोग तो कहते हैं ना, भी रमजान शरीफ है, भी हज का मौका है, जाएं मदीने जाएं। तो बाबा जी से किसी बंदे ने पूछ लिया आशिक ने कि बाबा जी मदीने क्यों नहीं जाते? तो फरमाते केड़ा मुंह लेके मदीने जाऊंगा कि उधर हुजूर की नमूज पे डाके डलते रहेंगे और तू मदीने मुंह उठा के आ गया है, किस मुंह से जाऊंगा? अरे ये वो लोग होते हैं जामी जैसे कि जो मदीने ना भी जाए तो मदीने वाला आके दीदार करवा देता है। हजरत कलंदर लाहौरी, उनको मेरे आका आके दीदार करवा के जाते हैं। तो जो दाढ़ी मुंडा हो, इश्क का मयार पे पूरा उतरता हो, हुजूर उसको नवाज देते हैं। जो शेखुल हदीस भी हो, जिसके हज़ारों तलामिज़ा भी हों, और जिसने एक बंदे को नहीं जो बल्कि मुजद्दिद दौरां हो, जिसने दीन को अगर जिंदा कर दिया हो। एक नई बाबा जी तो मैं कहता हूँ कि वो जिसको कहते हैं ना कि एक लफ्ज़ आका की बारगाह में कबूल, मेरे रब की बारगाह में कबूल, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। कितनी दफ़ा दौरा हदीस पढ़ा गया, पढ़ाया गया, शेखुल हदीस बड़े बड़े गुजर गए, लेकिन ये हदीस कभी इतनी मशहूर नहीं हुई। बाबा जी के वो लफ्ज़ों पे तासीर थी, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु फरमाया, मशहूर हो गया। ये ताजदार ख़त्म नबूवत का दायरा, एक दफ़ा कहते थे जिंदाबाद, बाबा जी ने फरमाया 2 दफ़ा, फिर कहा 3 दफ़ा लगाओ जिंदाबाद। अब वो बाबा जी की सुन्नत पे अमल पैरा होते थे, वो नारा ये हर ज़बान पे रहा। में बाबा जी ने जो फरमाया वो होके रहा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर कुव्वत परवाज़ रखती है। रहमतुल्लाह अलैह ने तो सब कुछ फिर बता दिया। हुजूर सैयद आलम का इश्क ऐसा है कि अगर मदीने बंदा ना भी जाए, जैसे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मुंह लेके मदीने जावांगा, तो मदीने वाला आकर दीदार करवा देता है। ये ऐसे इश्क वालों की बात होती है, हर बंदा ये बात समझ नहीं सकता है। वहाँ पर मदीने जाना, सुभान अल्लाह। हमारे उस्ताद वकार उस्ताद फरमाते हैं कि जो बंदा मदीने होके आए ना, मदीने होके आए, उसका मकाम बाकी लोगों में ऐसे हो जाता है जैसे सहाबा में सिद्दीक़ अकबर का मकाम है। मदीना जाना की बहुत बड़ी आला फजीलत है, और जाता वही है जिसको सरकार बुलाते हैं। लेकिन जो मदीने ना जाए, मदीने वाला आ जाए, फिर उसका मकाम क्या होगा? अल्लामा यूसुफ साहब इस बारे में आप क्या रुचि? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मदीना शरीफ जाना हर आदमी की तड़प है, हर आदमी की मोहब्बत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीना शरीफ से आप तो बाहर आप पानी भी नहीं पीते थे कि इस्तंजा, आप तो मदीना शरीफ में फरमाते नहीं थे कि इस्तंजे के लिए मैं बाहर जाऊं। आप मक्का शरीफ नहीं जाते थे हज के लिए कि मैं बाहर जाऊं, मुझे मेरी जान निकल जाए, तो मैं कहीं फर्जी हज कर लिए तो बस मदीने में रहे, बस मदीना शरीफ से बाहर ना हूँ। ये इस मोहब्बत ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जब बात खत्म नबूवत की हो तो हुजूर खुद चाहते हैं कि मेरी उम्मत मेरे पास ना आए, मेरी खत्म नबूवत पर पहरा दे। ये बात, इसकी मिसालें मेरे पास हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे, आप जैसे गुफ्तगू कर रहे थे, पीर सैयद मेहर अली शाह साहब
रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जब आप मदीना शरीफ गए तो ये बड़ी मशहूर बात है, हर किसी को याद होगा कि हुजूर ने ख्वाब में आकर फरमाया मेहर अली आप इधर आ गए हो, वहाँ तो एक फितना उठ गया। उसका जवाब आपने देना है। हुजूर ने, हालांकि आप तो इरादा करके गए थे वहाँ रहना है, लेकिन मालिकों ने फरमाया नहीं नहीं आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आप जाएं, आप मेरी खत्म नबूवत पर पहरा दें, आप मुझसे दूर भी हो जाएंगे, मैं खुद आ जाऊंगा। और पीर मेरे अली शाह साहब का वो फरमान कि पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरे आका ने फरमाया जो खत्म नबूवत पे काम करता है उसके पुश्त पर मेरा हाथ होता है। आका मौला कहा था। ये सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ा हौसला देता है ये जुमला, और पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला कि बड़ी बात है ये। एक ये बात, और दूसरी मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी जब खत्म नबूवत की बात हो, उनकी बात ना हो तो बात अधूरी है। असीर नमूसे रिसालत मुजाहिद खत्म नबूवत फना फिर शेख फना फिर रसूल आशिक रसूल। आपने जब देखा कि लोग साथ नहीं देते ख़त्म नबूवत के लिए, तो आपने फिर एक दिन ख़त लिखा, और एक मौलाना गुलाम रसूल बिलियों वाली सरकार बड़े मशहूर हैं, उनका बराह रास्त हुज़ूर इमामुल अंबिया से वास्ता है, उनकी मुलाकात भी है, तो वो उनको ख़त लिख कर दिया मौलाना साहब ने कि आपने कहा जी मेरा ख़त हुज़ूर की बारगाह में आप पेश करें, और पेश करने के बाद मुझे इसका रिटर्न में जवाब चाहिए, मैं रिटर्न तहरीरन जवाब वापस चाहता हूँ। जब आपने ख़त दिया तो मौलाना साहब ने, मौलाना गुलाम रसूल साहब ने आपका ख़त पेश किया, हुज़ूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने इस आशिक को, इस गुलाम को रिटर्न में तहरीरन जवाब वापस अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, जवाब अता फरमाया। मालिक जानते हैं कि गुलाम क्या कर रहे हैं, और मालिक ये भी चाहते हैं कि गुलाम क्या करें। एक बात पीर मेहर अली शाह साहब की, और दूसरी बात मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब की। आपने ख़त में लिखा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतने अरसे से खत्म नबूवत के लिए काम कर रहा हूँ, जेलों में भी गया, तकलीफ भी बर्दाश्त की, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन लोग तो साथ देते ही नहीं हैं। लोग बड़े दूर दूर तक मैं देख रहा हूँ कि कोई भी खत्म नबूवत के लिए साथ नहीं देने वाला, निज़ाम मुस्तफ़ा तो आ नहीं रहा, तो मुझे इजाज़त अता फरमाए, मैं मदीना शरीफ में आकर रहना चाहता हूँ। आज भी जो लोग खत्म नबूवत छोड़कर जाते हैं ना मदीना शरीफ के, मैं तो हज कर आया हूँ, मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है, वो छोड़ो जी ये मौलवियों का काम है। मैं अक्सर कहता हूँ मौलवियों का काम नहीं, हुजूर दे गुलामा दा काम है। हर कलमा पढ़न आले दा काम है। बेशक बेशक। हुजूर दी बारगाह विच आपने हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलल्लाह मैं रहना चाहता हूँ मदीना शरीफ, तो आपने क्या फरमाया कि आए जी मदीना मेरे पास रहें। हाँ जी। मेरे हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं नियाजी, तेरा काम नहीं खत्म नबूवत के लिए आपको दीन को तख्त पर ले आना, वो मेरा काम है। आपका काम है पहरा देते रहना, पहरा देते रहना। क्या आप थक गए हैं? हाय हाय हाय, आप पहरा देते रहे, जब हम चाहेंगे हम निज़ाम मुस्तफ़ा ले आएंगे। जब बंदा घर से निकले इस नियत के साथ, तो बदर हमें याद है, इधर 313 तो हजारों को लश्कर है, रब फिर मदद के लिए फरिश्ते भी भेज देता है। मदद तो फिर अल्लाह की तरफ से होती है, मदद वहीं से आनी होती है। आज लोग बातें करते हैं ये हो गया ये हो गया। हुज़ूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी नामूस और मेरी खत्म नबूवत का ऐसा मसला है, यहाँ तो दो बकरियां भी इख्तलाफ नहीं करेंगी, हाय हाय हाय, यहाँ तो जानवर भी इख्तलाफ नहीं करेंगे, इंसान तो इंसान। हजरत उमैर बिन अदी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने नबी ने सहाबी हैं, आंखें भी नहीं है। अस्मा बिनते मरवान, उसने बकवास कर दी हुजूर के बारे में, उसने 3 गुस्ताखियां कर दी, तो आपने मन्नत मानी या अल्लाह पाक हुजूर गए हुए हैं जिहाद के लिए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या मौजू छेड़ा है। हुजूर जिहाद के लिए गए, जब वापस आए मुझे मौका दे मैं कत्ल कर दूं, अल्लाह मैं कत्ल कर दूं। तो जब हुजूर इमामुल अंबिया वापस तशरीफ लाए तो हजरत उमैर बिन अदी रात के अंधेरे में उस औरत के घर गए। बड़ी एक बात है जमात साहब, जो मेरा यहाँ सवाल है, पूरी उम्मत मुसलमान से सवाल है, जो आज हमें बातें करते हैं, मुझे ये बताएं कि हजरत उमैर बिन अदी की आंखें नहीं है। हाँ। नबीना आज रोड क्रॉस करने के लिए इंतजार में खड़ा होता है, कोई मेरा हाथ पकड़ कर मुझे रोड क्रॉस करवा दे। आज नबीना हमें आंखों वालों को भी, हमारी आंखें हैं, मोहल्ले में हम जिसको नहीं जानते, जब तक हमें कोई रास्ता ना बताए हम वहां पहुंच नहीं सकते। लेकिन हजरत उमैर बिन अदी को उस अस्मा बिनते मरवान के घर कौन छोड़ कर आया? वाह वाह वाह, वो भी रात का अंधेरा, रात के अंधेरे में, दीवारी घर, पूरा मोहल्ला है, लोग रहते हैं, उस घर तक किसने पहुंचाया? ये मेरा सवाल है। जो हमें कहते हैं मौलवी बाबा जी को गिरफ्तार करने के बाद कहते थे मौलवी तू ठेका लिया हुआ है। हाँ। जब देखे खत्म नबूवत की बात, जब देखे खत्म नबूवत तू ठेका, ऐसी ठेकेदार नहीं चौकीदार जरूर। हाँ, हम उनके मानने वाले हैं जो आंखों से नबीने हैं और अस्मा बिनते मरवान के घर पहुंच गए हैं। जो उनको पहुंचा कर आए वो हमारे दिल और जान में और जहन में डाल देते हैं कि आपने इस तरह से बात करके हुजूर की इज्जत पर पहरा देना है। हाय हाय, बेशक बेशक, ये तो बात है। हरम के अंदर मक्खी मारना हराम है, बाल तोड़ना हराम है, कोई भी मूजी जानवर मारना हराम है, लेकिन वहां पर गुस्ताख रसूल को मारना इब्ने खतल जब गिलाफ काबा के नीचे लटका हुआ था और रस्से को पकड़कर ऊपर भी चढ़ गया था, एक साइड से दीवार काबा है, एक साइड से गिलाफ काबा है, दरमियान में है, तो अर्ज की या रसूलल्लाह अब क्या करना है? फरमाया उक्तुलूहु। ये तो बात फिर अलग दूसरी साइड पे चली जाएगी, जो मैंने बात शुरू की थी। हज़रत उमैर बिन अदी उसके घर तक भी पहुंचे। पहुंचने के बाद अब घर में पूरी फैमिली सोई हुई है,
कई चारपाइयाँ डली हुई हैं, सारे सोए हुए हैं। अब ये भी सवाल है कि हजरत उमैर बिन अदी को उस जनानी की चारपाई किसने दिखाई कि यही अस्मा बिन्त मरवान है? उसकी बदबू बता रही थी कि ये गुस्ताखा है। वहां तक कोई पहुंचाने वाला तो है ना। खुशबू होती है तो फिर गुस्ताखों की बदबू भी होती है, और कोई आंख जो अंदर की आंख है ना वो भी दिखाने वाला भी कोई वहाँ कोई था तो सही ना। तो वहां पहुंचे, फिर वहां हाथ लगाया, वहां एक बच्चा भी सोया हुआ था, तो बच्चे को उठाकर दूसरी चारपाई पे डाला। लोग कहते हैं दीन जो है ना, ये मौलवी सख्त हैं, सख्त बातें करते हैं। मैंने कहा सख्त बातें हम नहीं करते ना, ऐसी कुछ बात है। इस्लाम ने तो बच्चे को जिंदगी दी है ना। बेशक हजरत उमैर बिन अदी आए थे मारने के लिए, बच्चे को मार देते। इस्लाम में ये नहीं है कि जो हुजूर के बारे में बात ना करे उसको हम इज्जत देते हैं। वाह वाह। हम मारते सिर्फ उसको हैं जो आका मौला के बारे में बकवास करता है। तो आपने बच्चे को उठाकर दूसरी चारपाई पे डाला, अस्मा बिन्त मरवान को आपने वास्ले जहन्नुम किया। तो आप मस्जिद नबी शरीफ फजर में जब आए तो एक कोने में जाकर बैठ गए। तो अब ये भी बड़ी मजे की बात है, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं नबी जानते नहीं है। मैंने कहा यार कैसा तेरा बदनसीब आदमी है तू। मैं और तो तुझे कुछ नहीं कहता, बदनसीब ही कह सकता हूँ। हाँ, इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जर्रा इश्क नबी अज़ हक तलब, सोज़े सिद्दीक़ को अली अज़ हक तलब। अगर तेरे हिस्से में नहीं है कुछ तो जा मांग रब से, लेकिन मांगने के लिए गैरत होनी चाहिए। हाँ, फिर पता चलेगा कैसे कि आप अभी किसी को आपने बताया नहीं कि मैंने मार दिया है, किसी से आपने पूछा नहीं कि कोई बात फैली नहीं है, लेकिन आका व मौला नमाज फजर पढ़ाकर आपने जब अपने गुलामों की तरफ चेहरा वद्दुहा मुबारक फेरा तो देखा हजरत उमैर बिन अदी पीछे बैठे, तो आपने फरमाया उमैर जनानी मार रहे हो। वाह वाह। वहां तक कौन आया बताने के लिए? उमैर जनानी मार रहे हो? अर्ज की या रसूलल्लाह मारा है। वहाँ खामोशी छा गई, मस्जिद में कोई भी नहीं बोल रहा, खामोश है। तो आपने खुद खामोशी तोड़ी हजरत उमैर बिन अदी ने। अर्ज की या रसूलल्लाह मावराए अदालत। आज कहते हैं जी गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी साहब ने मावराए अदालत मार दिया, कानून हाथ में लिया। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं है, दीन तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बैठ कर टैंट है तुम करते रहते हो, बक बक करते रहते हो। मावराए अदालत ये है। आपने अर्ज की सबसे कायनात की सबसे बड़ी अदालत, कायनात के सबसे बड़ी अदालत, कायनात के सबसे बड़े हुक्मरान, हाँ, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हुजूर खुद जलवा फरमाए, हुजूर खुद जलवा फरमाए। बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, हुजूर खुद जलवा फरमाए। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं, हजरत सैयदना उमर फारूक इतने जलाली सहाबी मौजूद हैं, हजरत मौला कायनात हजरत उस्मान गनी मौजूद हैं, हजरत मौला कायनात मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं। हजरत उमैर बिन अदी नाबीना, हजरत खालिद बिन वलीद मौजूद हैं। तो आपने अर्ज की या रसूलल्लाह आपके होते हुए मावराए अदालत, हुकूमतें आपकी, अदालतें आपकी, सब कुछ आपका है, मैंने बगैर पूछे जनानी मार दी है, अब मेरे लिए क्या सजा है? ये पूछ रहे हैं। आज जो कहते हैं ना कि ये यूं हो गया, आज जैसे हमारे गाजी हाफिज अब्दुल कादिर साहब रहमियार खान की सरजमीन को उन्होंने जिंदा रहने का हक दिया। मैं यही कहता हूँ कि जिंदा रहने का हक दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फतवा है कि हुजूर की गुस्ताखी हो जाए तो उम्मत उसका बदला ले, नहीं ले सकती तो पूरी उम्मत मर जाए। अगर हमें जिला रहमियार खान को जिंदा रहने का हक है तो गाजी हाफिज अब्दुल कादिर साहब की वजह से है। बेशक, उन्होंने हमें जिंदा रहने का हक दिया, उन्होंने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया। तो जब मैं उनसे मुलाकात के लिए पेशी पर और जेल में जाता हूँ तो सुभान अल्लाह खुदा की कसम चाह आती है कि किसी आशिक से मिले हैं, किसी शेर से मिले हैं। पहले उनका रंग सांवला था, मैं परसों उनके भाई से मिला, मैंने कहा जी उन्होंने गाजी साहब की वीडियो दिखाई, वो कारी भी हैं माशाल्लाह और इंटरनेशनल लेवल के बड़े प्यारे कारी हैं। तो उन्होंने दिखाई, मैंने कहा यहाँ तो सांवले हैं, कहते हैं उनका रंग तो बहुत सांवला था, कहते जैसे ही जेल में गए तो अब तो ऐसा निखार है, ऐसी चमक है, ऐसा नूर है। अब इज्जत जो मालिकों की इज्जत पर पहरा जो दे दिया है, तो ये उन्होंने भी हमें जिंदा रहने का हक दिया। जो लोग कहते हैं जी यूं, इनको पता ही नहीं है। हुजूर की बारगाह में आपने जब पूछा कि मुझे अब सजा दी जाएगी, अब ये जज और ये सारे जो सोच रहे हैं कि गाजी साहब को 2 साल हो गए जेल में, अभी सोच रहे हैं इनको क्या सजा देनी है। अल्लाह तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने दिन क्या पढ़ा हुआ है और बातें करते हो। हुजूर ने फिर फरमाया उमैर ये क्या बात कर रहे हो, आपको सजा क़यामत तक। अल्लाह अल्लाह, आज नहीं क़यामत तक मेरी इज्जत की जब बात आएगी तो बकरियां भी आपस में कभी इख्तलाफ नहीं करेंगी। आइन बन गया, आइन बन गया। इसी को कहते हैं 295C, 295C। हुजूर के बारे में जो बकवास करे, हजरत मौला कायनात इसके रावी हैं। इस हदीस में पता पावर क्यों है? कोई नारा लगाए, कोई हदीस पढ़े, ज्यादा रोब दबदबा नहीं होता। जब ये पढ़ी जाए तो खुद ब खुद बंदे में जलाल आता है और आवाज में भी एक रोब पैदा होता है। उसकी वजह यह है कि इसके रावी मौला कायनात है, इसके रावी वो हैं, शेर खुदा है, जिन्होंने अपने खुद को कहा अनल्लाज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। वो कहने लगा ना कि मैं 10,000 से लड़ने वाला अकेला, आपने बकवास बंद कर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखे। क्या बात है, क्या इसके रावी आप हैं। शिफा शरीफ में ये हदीस मौजूद है, आपने फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, हुजूर के बारे में गुस्ताखी करे उसको लटका दें। तो अभी ये फैसलाबाद में कल जो हुआ है, आप देखते हैं ये हुकूमत क्या करती है उसके साथ, उसको भी देखते हैं। हुजूर ने तो फरमाया क़यामत तक 2 बकरियां भी इस पे इख्तलाफ नहीं कर सकती। तो मर्द आज मर्द हमारे रोने लग जाते हैं
वो जी खत्म नबूवत के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मुझे जेल हो जाएगी। मैंने कहा तुम यार मर्द होकर, ये जानवर भी वहाँ तो हुजूर की इज्जत पर पहरा देते रहे। हमने पहले एक गधे की बात कर ली, बस एक आखिरी बात और एक औरत की मैं बात करता हूँ। जी जी। हज़रत उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह अन्हा सहाबी रसूल, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुजूर की खत्म नबूवत पर बकवास की, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की दौरे खिलाफत आपने फरमाया, आपने काफिला भेज दिया लड़ने के लिए, बदरी साहबी भी चले गए, वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबी बात है, सारे चले गए। हज़रत उम्मे अम्मारा भी चली गई, औरत होकर हुजूर की खत्म नबूवत के पहरे के लिए मैदान में आ गई, औरत होकर, और कसम खाई कि या अल्लाह पाक मुझे मौका दे, इसको मैं अपने हाथों से मारूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये अल्फाज मौजूद है, मैं अपने हाथों से इसको मारूं। तो जब आप वहां पहुंची तो वो जो जालिम थे, मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथी थे, उन्होंने आप पर हमला किया, आपका एक हाथ कट गया। आज हमारे हाथ में सिर्फ हथकड़ी लगने का खदशा हो ना, आप जानते हैं मैं जिनकी मैं नाम तो किसी का नहीं ले लेता, हाँ, बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, दर यार तक तो पहुंचे, दिल यार तक न पहुंचे। लेकिन यहाँ पर जो असीर नमो से रिसालत हुए ना, मैं कहता हूँ वो जैसे ईंट को भट्टी में डालना पक के पुख्ता हो जाती है, जो चक्कर लगा के है ना पुख्ता हो गया, वो पहले से भी मजबूत हो गया है। तो आपका एक हाथ कट गया, तो आपने ये नहीं कहा कि मैं हूं भी जनानी औरत हूं तो मेरा हाथ कट गया है तो अब मैं कैसे, आपने हाथ की परवाह नहीं की, आपने दौड़ लगा दी। आप जानते हैं सफा मरवा पर भी औरत को दौड़ने की इजाजत नहीं है। ये आज तो पता नहीं किन के गुलाम आकर बैठ गए हैं, जिन्होंने क्रिकेट के लिए भी ग्राउंड अलग से बना दिए हैं, औरतों के लिए अब अलग स्टेडियम बन गए हैं। मैंने अगले दिन देखा एक स्टेडियम बना हुआ लेडीज के लिए, हाँ जी लेडीज क्रिकेट। यार किस तरह के तुम लोग, अभी आगाज में अलग है, बाद में सारा इकट्ठा ही हो जाना है। कहाँ से तुम आ गए हो? इंशाल्लाह अनकरीब जैसे हुजूर का दीन तख्त पर आने वाला है तो ये सब सफाया इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये ऐसे लोग यहाँ औरतों को दौड़ा रहे हैं जिस औरत को सफा मरवा पर दौड़ने की इजाजत नहीं है। औरत दौड़ी कब? जब हुजूर की खत्म नबूवत की बात है। आका मौला ने जब फरमा दिया ना कि औरत नहीं दौड़ेगी, सफा मरवा भी नहीं दौड़ेगी, अब हो सहाबिया और हुजूर के हुक्म के बगैर काम करे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन उनको पता था कि आका मौला की खत्म नबूवत पर दौड़ने से, नमूस रिसालत पर दौड़ने से अल्लाह पाक जितना पसंद करता है कोई और अमल पसंद नहीं। हज़रत अबू दुजाना नहीं ऐसे करके चले थे। हुजूर ने फरमाया मेरी तलवार का हक कौन अदा करेगा? आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह इसका हक क्या है? हुजूर ने 3 हक फरमाए। अब मैं बात को चूंकि मुख्तसर कर रहा हूँ तो आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं हक अदा करूंगा। आपने जब तलवार अता फरमाई तो यूं चले, हाय हाय। तो हुजूर ने फरमाया ये चाल बहुत अल्लाह पाक को नापसंद है, मबगूज चाल है। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के सामने कोई बंदा चले तो रब तआला को ये आदा बहुत पसंद आती है। वाह 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 वाह। इसके मुताबिक हजरत में हमारा हाथ भी कट गया, उसकी परवानी की दौड़ी जब, और फिर उन्होंने 11 जख्म हदीस में आता है आपके जिस्म पर और लगाए, तीरों तलवारों के नेज़ों के, उनकी भी परवाह नहीं की कि मुझे इतने जख्म आ गए हैं। दौड़ी जब पहुंची तो आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला वो उसको मार के उसके सीने के ऊपर चढ़कर बैठे थे। अल्लाह अल्लाह, अपने कपड़े से तलवार को साफ कर रहे थे। पूरी तारीख मौजूद है। आज पता नहीं कहाँ से कहते हैं दीन अमन का दर्स देता है। ये चीजें हमारे मेंबरों से बयान होना बंद हो गई। अलमिया ये है कि ये चीज़ें हमारे मेंबरों से बयान होना बंद हो गई हैं, तो ये बातें उम्मत तक कैसे पहुँचेंगी? तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि अब इन बातों पे ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए ताकि लोगों तक पैगाम पहुँचे। हजूर सैयद आलम का जब विसाल पुरनवार हुआ, हजूर ने अपनी वरासत में बाकी चीज़ें नहीं छोड़ी। वरासत तो वैसे ही अम्बिया की नहीं होती है। तारीख़ में आता है कि हजूर सैयद आलम का जब विसाल हुआ तो आपकी दीवार के ऊपर 7 या 9 तलवारें लटकी हुई थी। जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन तलवारें मौजूद थी। आज हम घर में मालो ज़र इकट्ठा करते हैं खाने पीने की, लेकिन जंग और जिहाद और इससे हम बड़े डरते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जज्बा जिहाद अता फरमाए, आमीन, कुव्वत ईमानी अता फरमाए। और बाबा जी का उसी बात पे ही बात हम आखिर में लेके जाते हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि दीन अपनी ताकत खुद रखता है, दीन अपनी ताकत खुद रखता है। बस हम कोशिश थोड़ी सी कर लें तो इंशाल्लाह दीन तख्त पे आने में देर नहीं लगेगी। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला जल्द हमें अपनी ज़िंदगी में हजूर सैयद आलम के दीन का निफाज इस मुल्क पाकिस्तान में देखना हम सबको नसीब फरमाए। कोई उम्मत के लिए पैगाम, कोई तहरीक का पैगाम देना चाहें तो उसी के साथ हम प्रोग्राम को इख्तिताम उम्मत के लिए यही पैगाम है। मौका चूँकि मिला है यहाँ से पैगाम बड़ी दूर तक जाना है, तो मैं एक बात कर दूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि सोशल मीडिया तो हमारे लिए बंद है, जो लोग ये समझते हैं कि जैसे बाकी सियासी जमातें हैं 75 साल से हम भी ऐसी एक सियासी जमात है, हम अपने लिए आए हैं, तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में कसम खाकर भी कह सकता हूँ कि हमारा ये मकसद नहीं है। हम कोई ज़्यादती मरूसी सियासत के लिए नहीं है। हमने क्यों, आपने एक मौका दिया तो मुझे बस 2 मिनट दे दें, मैं इस बात को पैगाम में पहुँचा दूँ कि बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सारी ज़िंदगी खत्म नबूवत पर काम करते रहे। आपका एक रिसाला चलता है आकिब, आकिब का माना होता है आखिरी, तो ये 20 साल प्लस से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। बाबा जी तब से काम कर रहे थे, अपना वो हिस्सा डाल रहे थे। हुकूमतें ये सारे लूट रहे थे, हमने कभी किसी को पूछा ही नहीं तुम जो मर्जी सियासत करो, जैसे मर्जी लूटो खाओ।
करते रहो, हम आपको नहीं पूछेंगे। लेकिन जब ये दीन के साथ छेड़खानी शुरू की तो बाबा जी ने फरमाया नहीं, ये नहीं बर्दाश्त, आप अपना काम करते रहो, इस्लाम के साथ छेड़खानी ना करो। बेशक। तो हमारे लोग तो सारे चुप करके बैठे रहे, सारे मौलवी हजरात, पिरान हजरात, अवाम हजरात सारे, कि बस जी मज़े लगे हुए हैं, खा रहे हैं, अवाम कोई हुक्मरान आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, गेम खेल रहे हैं। तो इसके अंदर ही अंदर उन्होंने पूरी गेम रचाई है। इस्लाम को ख़त्म करो, कुफर को गालिब करो, इस्लाम को मगलूब करो, कादियानियत को हवा दो और इनको प्रमोट करो। तो ये गेम चलाते चलाते जब बात आकर पहुंची गाजी मलिक मुमताज़ कादरी साहब तक, तो बाबा जी ने गाजी साहब के लिए कहा कि ये आशिक रसूल हैं, जैसे हमने अभी सारी गुफ्तगू की कि ये रिहाई के काबिल हैं, इनको फूल डालकर रिहा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मौलवी अगर दीन दी की ना गल, असं 75 साल की तैयारी की दीन मगलूब करने वास्ते, दीन दी गल नहीं करनी। तो बाबा जी ने कहा ये क्या हुआ, यहाँ मुल्क पाकिस्तान में हम दीन की बात नहीं कर सकते। उन्होंने फिर शेल भी मारे, गोलियां भी मारी, गिरफ्तार भी किया, जेलें भी। तो बाबा जी ने देखा भी बात तो कहीं बहुत दूर चली गई, हम तो बैठे रह गए, हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है। फिर उन्होंने मैदान सजाया। फिर 2017 में आकर इन्होंने खत्म नबूवत की 50 तरमीमें की हैं। हम मशहूर एक हुई है मशहूर, 50 तरमीमें हुई हैं अंडरग्राउंड। जब वो तरमीमें हुजूर की खत्म, इस मुल्क पाकिस्तान में हम अपने नबी का नाम कलमे में वापस बहाल करवाने के लिए खत्म नबूवत की जो तरमीम की है वो यही थी, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, यही थी कि हम हलफ दिया जाता था जो भी असम्बली में बैठता है कि मैं हुजूर इमामुल अंबिया को आखिरी नबी मानता हूँ। उन्होंने कहा जी यहाँ लिख दे बस आखिरी नबी को मानता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये था कादियानियों के लिए, ये अपने नबी का नाम वापस लाने के लिए इस मुल्क पाकिस्तान में 8 लाशें उठानी पड़ी, 4737 साल की सजा सुननी पड़ी, 80 साल के बुजुर्ग आलम दीन जेल में गए, सीटा गया, 90 साल के बुजुर्ग जेलों में गए, सैयद जादी औरतों के बाल खींचे गए, सैयद जादियों के मुंह पर थप्पड़े मारी गई। तो फिर देखा कि ये सब कुछ हमारे हाथ से जा चुका है, ये कुछ और करना चाहते हैं, ये सियासत नहीं कर रहे, ये लोग इस्लाम के ऊपर गालिब होना चाहते हैं। तो फिर बाबा जी ने कहा अगर इस तरीके से, फिर आवाम को भी समझ नहीं आई, तो हमने कहा जिस तरीके से तुम हमारे ऊपर काबिज हुए हो, मुसल्लत हुए हो, उसी तरीके से हम आपको हटाकर हुजूर के दीन को इंशाल्लाह नाफिज करेंगे। तो इस वजह से मजबूरन तहरीक को रजिस्टर्ड करवाया, हमारा सिर्फ ये मकसद है। आप भी देख लें जितने हमारे कैंडिडेट रहे, मियां खान में 13 कैंडिडेट खड़े हैं, मौलवी आपको नहीं मिलेगा। बाकी पूरे मुल्क पाकिस्तान में देख लें, हम मौलवियों को प्रमोट नहीं करना चाहते, हम दीन इस्लाम को प्रमोट करना चाहते हैं और हुजूर के गुलामों को, दुनियादार लोगों को हम ऊपर लाना चाहते हैं कि वो असम्बलियों में बैठें, वो अपनी सियासत से सारा निज़ाम करें, लेकिन इस सारे निज़ाम को दीन के मतहत चलाएं, दीन के साथ चलाएं। हम ये चाहते हैं इसमें रिश्वत भी ख़त्म करनी पड़ेगी, सूद भी ख़त्म करना पड़ेगा, निज़ाम अच्छा लाना पड़ेगा। इसके लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा से हमारी दरख्वास्त है, इस नेक में हमारी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी, अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, किसी के साथ ज़ाती नहीं है, अल्लाह रसूल के लिए है, अल्लाह रसूल के दीन के लिए, हुजूर इमामुल अंबिया के दीन पर पहरा देने के लिए, ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत के लिए उम्मत मुस्लिमा को इस प्लेटफार्म पर आना होगा। बेशक उम्मत मुस्लिमा को आज एक होना होगा, अपने नबी के साथ अहद निभाना होगा। लोग कहते हैं जी हमारा 5 साल से वादा है, वोट उसको देते हैं। मैंने कहा आलम अरवा में जो वादा रब से किया था वो भी निभा लें, तो वो वादा निभाना होगा। आज हुजूर के दीन के लिए हमें एक होकर खत्म नबूवत पर पहरा देना होगा। बस ये पैगाम है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। नाज़रीन किराम, इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए चेहरों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा रखिए ख्याल, तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।